हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके साथ इस चैनल पर एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ और जो वन शॉट नहीं है, यह थोड़ी सी लॉन्ग स्टोरी होने वाली है। इसीलिए आपको थोड़े पेशेंस के साथ इसे सुनना होगा, लेकिन इतना पेशेंस भी ज़रूरी नहीं होगा क्योंकि इतनी ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होगी। बस वन शॉट नहीं है यह स्टोरी। और फ्रेंड, आज जो स्टोरी मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इस स्टोरी का नाम होने वाला है स्वीट एंड हैंडसम डैडी। और यह शांगवान स्टोरी होने वाली है। यह बॉटम वांजी एफएफ है। और फ्रेंड, इस स्टोरी में आपको काफ़ी एज गैप भी देखने को मिलने वाला है। इसीलिए कोई ऐसा कमेंट मत करना फ्रेंड जो मुझे थोड़ा सा हर्ट कर जाए। बस स्टोरी पर ध्यान देना और स्टोरी को एंजॉय करना। तो फ्रेंड, इस स्टोरी के बारे में ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा स्टोरी की तरफ चलते हैं। लेकिन स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर किया कीजिए। फ्रेंड, सबसे ज़्यादा मैं यही नोटिस करती हूँ कि मेरी स्टोरी पर लाइक नहीं आते हैं। आप लोग मेरी स्टोरी को लाइक नहीं करते हैं। जितना मैं लोगों की स्टोरियों को देखती हूँ उन पर बहुत सारे लाइक होते हैं, लेकिन मेरी स्टोरी पर इतने लाइक नहीं होते हैं जितने होने चाहिए। प्लीज़ फ्रेंड, कितनी देर लगती है एक लाइक करने में? बस जब स्टोरी सुनना शुरू किया करो तो एक लाइक का बटन भी दबा दिया करो। यह कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक नहीं है फ्रेंड, अगर यह आपको बता देगा कि आपने मेरी स्टोरी को लाइक किया है। नहीं फ्रेंड, यह तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप लाइक और शेयर कर सकते हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि किसने लाइक और शेयर कर दिया है। तो आप बिना डरे स्टोरी को लाइक कर सकते हो फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ ही जाती हूँ। यह एक मॉडर्न एफएफ है। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है पांजी से। पांजी जो इस समय 16 साल का लड़का है, वह जो अभी स्कूल की ही पढ़ाई पूरी कर रहा है। वह जो अभी अपनी इंटर की पढ़ाई पूरी कर रहा है। पांजी जो अपने स्कूल की तरफ जा रहा है, तभी उसे रास्ते में एक लड़का मिला। वह जो पैदल पैदल चल रहा है। वांजी ने उसके पास रुकते हुए कहा, तुम लेट हो जाओगे, चलो मेरे साथ चलो। और वांजी ने उसे अपनी साइकिल पर बैठने के लिए कहा। वह लड़का जो कुछ देर के लिए पांजी को देखता ही रहा। पांजी ने कहा, क्या हुआ तुम्हें, बैठो मेरी साइकिल पर वरना तुम लेट हो जाओगे। उस लड़के ने कहा, मेरे डैड ने मना किया है किसी भी अनजान इंसान के साथ जाने के लिए। पांजी ने कहा, देखो पहली बात तो मैं कोई अनजान इंसान नहीं हूँ, मैं उसी स्कूल में जा रहा हूँ जिसमें तुम जा रहे हो, और तुम्हारी मर्जी, जाना है तो जाओ वरना मत जाओ। मैं तो इसलिए बोल रहा था कहीं तुम लेट ना हो जाओ। और कहता हुआ भांजी जो वापस अपनी साइकिल पर बैठकर जाने लगा। लेकिन एक ही पल में भांजी फिर से रुका और भांजी ने उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा, एक बात बताओ, अगर तुम्हारे डैड ने मना किया है किसी अनजान इंसान के साथ जाए, तुम्हें खुद यहाँ पर छोड़ने के लिए क्यों नहीं आए? क्या उन्हें नहीं पता था कि तुम लेट हो जाओगे इस तरह? उस लड़के ने कहा, देखो मैं गाड़ी से आया था। भांजी ने कहा, ओ तो पीछे जो वो गाड़ी खराब खड़ी हुई है जिसे कोई ठीक कर रहा है, वो तुम्हारी ही गाड़ी है? उस लड़के ने कहा, हाँ वह मेरी ही गाड़ी है, वह खराब हो गई है और मुझे लेट हो रहा है और मैं डैड को फ़ोन मिलाना नहीं चाहता क्योंकि डैड इस समय एक मीटिंग में हैं। पांजी ने कहा, देखो वह गाड़ी इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी और अगर तुम उस गाड़ी के भरोसे रहोगे तो तुम लेट हो जाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे साथ चलो। और रही अनजान होने की बात, तो मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मेरा नाम लान वांजी है। उस लड़के ने वांजी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, और मेरा नाम सिजवी है। पाजी ने कहा, अच्छा लगा तुमसे मिलकर सिजवी, अब जल्दी से मेरी साइकिल पर बैठो और हमें तेजी से निकलना है क्योंकि हमने बातों में बहुत लेट कर दी है। सिजवी मुस्कुराया और सिजवी जो बिना कुछ कहे वांजी की साइकिल पर बैठ चुका था और वांजी जो साइकिल लेकर निकल चुका और वांजी जो उससे बातें करते हुए वहां से निकल चुका था। बातों ही बातों में वांजी को पता चला था कि वह उसी की क्लास में पढ़ने के लिए आया है और वह दोनों जो एक दूसरे से बातें करते हुए स्कूल में पहुंच चुके थे। स्कूल में ही नहीं, वह तेजी से क्लास में भी पहुंच चुके थे क्योंकि उन्हें स्कूल जाते जाते लेट हो गया था। पांजी के लिए वहां पर काफी सारे चेहरे थे जो जाने पहचाने थे, लेकिन सिजवी के लिए वहां पर जाने पहचाने चेहरे नहीं थे। वह वहां पर केवल वांजी को ही जान पाया था। और आखिर क्लास शुरू हो चुकी थी। टीचर जो सभी को पढ़ाने के लिए वहां पर आ चुके थे, लेकिन आज पढ़ाने जैसा कोई सीन नहीं था। आज केवल टीचर सभी बच्चों से मिलना चाहते थे, उन्हें जानना चाहते थे क्योंकि वहां पर काफी सारे नए स्टूडेंट आए हुए थे। और केवल नए स्टूडेंट ही नहीं, वह पुराने स्टूडेंटों से भी जानना चाहते थे कि उन्हें कैसा लग रहा है स्कूल के लास्ट ईयर की पढ़ाई में आने से। और टीचर जो सभी स्टूडेंट की राय जानते रहे, उनके एक्साइटमेंट के बारे में जानते रहे कि वह कितने एक्साइटेड हैं अपनी लास्ट ईयर की पढ़ाई में आने से।
और इन्हीं सब बातों में वांजी को पता चला कि सिजवी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। वह जो शंघाई के काफ़ी जाने-माने बिजनेसमैन है। वांजी जो काफ़ी रिच फैमिली से है लेकिन फेमस फैमिली से नहीं है। उसकी फैमिली में लोग केवल जॉब करते हैं, जैसे कि उसके डैड जॉब करते हैं, उसके बड़े भाई जॉब करते हैं, लेकिन वह कोई बिजनेसमैन का बेटा नहीं है। लेकिन वांजी की इच्छा हमेशा से ही एक बिजनेसमैन बनने की रही है और वांजी को एक रास्ता मिल रहा था एक बिजनेसमैन बनने का, और वह जो सिजवी से दोस्ती करना चाहता था, क्योंकि उसे पता है कि अगर वह सिजवी से दोस्ती करेगा तो वह उसके डैड से मिल सकता है, और अगर वह उसके डैड से मिलेगा तो हो सकता है कि उसे बिजनेस का कोई आइडिया मिल जाए और आगे चलकर वह खुद का एक बिजनेस चला सके। और इसीलिए पांजी सिजवी से दोस्ती करना चाहता था और आखिर पांजी सिजवी से दोस्ती कर चुका था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती जो इतना ही ज़्यादा अच्छी हो गई थी कि वह दोनों न ही केवल एक साथ घूमा करते थे, वह एक साथ कॉलेज से बाहर भी जाया करते थे। अब सिजवी ने गाड़ी से आना बंद कर दिया था। वह वांजी को एक जगह बता चुका था कि हम दोनों वहाँ पर एक साथ मिला करेंगे और एक साथ मिलकर कॉलेज आया करेंगे। सिजवी जो यह पहले गाड़ी के लिए तय कर रहा था, लेकिन वांजी ने मना कर दिया था कि वह गाड़ी में नहीं आना चाहता। इसीलिए सिजवी ने गाड़ी को छोड़ दिया था और वह हमेशा वांजी के साथ साइकिल पर स्कूल आने लगा था। सिजवी जो जल्दी-जल्दी रेडी होकर नाश्ते के टेबल पर आया, लेकिन वह नाश्ते के टेबल पर नाश्ता करने के लिए नहीं बैठा। वह जो जल्दी से मिल्क का गिलास अपने हाथ में उठाकर एक टोस्ट अपने हाथ में उठाकर खाने लगा और कहने लगा, बाय डैड, मुझे जल्दी से जाना है। सिजवी के डैड, जिनका नाम विभूषण है, उन्होंने सिजवी को रोकते हुए कहा, सिजवी, इतनी कौन सी जल्दी है तुम्हें, जो तुम बैठकर नाश्ता भी नहीं कर रहे हो? आराम से बैठो, नाश्ता करो, अभी समय है। सिजवी ने एक ही सांस में उस मिल्क को पीते हुए, उस टोस्ट को खाते हुए कहा, डैड, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। और कहते हुए सिजवी जो विंग को बाय करके जाने लगा, तभी विंग ने सिजवी को रोकते हुए कहा, रुको सिजवी, क्या हुआ है, कौन सी जल्दी है तुम्हें इतनी? सिजवी ने कहा, डैड, मेरी बात समझो, मुझे सच में लेट हो रहा है। विंग ने कहा, सिजवी, मैं भी उधर की तरफ जा रहा हूँ, बस 2 मिनट में निकलने वाला हूँ, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों लग रही है? सिजवी ने कहा, डैड, मैं अकेले चला जाऊंगा। विंग ने कहा, सिजवी, हमारे घर में बहुत सारी गाड़ियां हैं और बहुत सारे ड्राइवर भी हैं, तो फिर तुम इस तरह पैदल क्यों जाते हो? और अगर तुम जॉगिंग करना चाहते हो तो वह तुम सुबह सुबह किया करो या फिर शाम को किया करो। यह कोई जॉगिंग का समय नहीं होता है, यह आराम से स्कूल जाने का समय होता है। सिजवी ने कहा, डैड, मैं पैदल स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं अपने फ्रेंड के साथ स्कूल जाता हूँ। विंग ने कहा, फ्रेंड के साथ? तो क्या तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारा इंतजार कर रहा है? सिजवी ने कहा, हाँ, मेरा फ्रेंड मेरा इंतजार कर रहा है। विंग ने अपने हाथ में बंधे टाइम क्लॉक की तरफ देखा और कहा, लेकिन सिजवी, अगर फ्रेंड के साथ भी जाओगे तभी इतना लेट नहीं हुआ है जितनी जल्दी जल्दी तुम कर रहे हो। सिजवी ने कहा, डैड, हम दोनों साइकिल से जाने वाले हैं। विंग ने बहुत हैरान नजरों से सिजवी की तरफ देखा और कहा, साइकिल से? तुम दोनों साइकिल से जाने वाले हो? सिजवी ने थोड़ा-सा झिझकते हुए कहा, डैड, हम दोनों साइकिल से स्कूल जाते हैं। विंग ने कहा, साइकिल से? सिजवी ने कहा, हाँ, साइकिल से स्कूल जाते हैं हम। विंग ने कहा, यह तो अच्छी बात है कि तुम दोनों एक साथ जाते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तुम दोनों साइकिल से जाओ, तुम दोनों गाड़ी से भी जा सकते हो। सिजवी ने कहा, डैड, मैंने उसे कहा था कि हम दोनों गाड़ी में एक साथ जाया करेंगे, लेकिन उसने कहा कि वह गाड़ी में नहीं जाना चाहता, इसलिए मैंने उसके साथ साइकिल पर जाना मंजूर कर लिया, क्योंकि वह मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया है। विंग जो मुस्कुराने लगा और विंग ने कहा, सिजवी, मैं जितना अच्छा इंसान तुम्हें बनाना चाहता था, तुम बन गए हो। जाओ, वरना तुम्हारे दोस्त को और तुम्हें दोनों को ही लेट हो जाएगा। सिजवी जो अब तेजी से विंग को बाय करके वहां से निकल चुका था। विंग जो अभी भी सिजवी को जाते हुए ही देख रहा था और अब विंग भी जल्दी जल्दी वहां से निकल चुका था। विंग जो उसी रास्ते से जा रहा था, तभी उसने देखा सिजवी और उसके साथ एक लड़का जो जा रहे हैं। विंग ने उनके पास गाड़ी रोकते हुए कहा, क्या हुआ, तुम दोनों साइकिल से नहीं जा रहे हो? सिजवी ने विंग की तरफ देखा और कहा, डैड, आप? विंग ने कहा, तुम दोनों साइकिल से नहीं जा रहे हो, क्या हुआ है तुम्हारी साइकिल को? और कहते हुए विंग ने साथ वाले लड़के यानी वांजी की तरफ देखा। वांजी जो एकटक विंग की तरफ देखने लगा। उसे विंग को देखकर अजीब सा कुछ महसूस होने लगा, लेकिन उसने उस सारी बातों को इग्नोर करते हुए विंग से कहा, अंकल, वो मेरी साइकिल खराब हो गई थी और मैं सिजवी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए मैं उसका इंतजार कर रहा था। विंग ने कहा, तुम दोनों को ही लेट हो जाएगा, चलो अब जल्दी से गाड़ी में बैठो, मैं तुम दोनों को स्कूल छोड़ दूंगा। सिजवी और वांजी जो गाड़ी में बैठ चुके हैं, विंग जो गाड़ी स्टार्ट कर चुका है, लेकिन विंग सामने लगे हुए मिरर में बार बार देख रहा है कि पीछे बैठा लड़का यानी वांजी बार बार उसे ही देखा जा रहा है। और विंग ने बात छेड़ते हुए कहा, तुम्हारा क्या नाम है? वांजी ने कहा, मेरा नाम लान वांजी है।
पींग ने कहा, नाइस नेम। अच्छा ये बताओ तुम कहाँ पर रहते हो? तुम्हारे पेरेंट्स क्या काम करते हैं? पांची जो अपने बारे में विंग को सारी बातें बताने लगा था। और वह जो उसकी फैमिली के बारे में पूछते हुए, उसकी पढ़ाई के बारे में पूछते-पूछते स्कूल पहुंच चुके थे। विंग ने गाड़ी रोकी और कहा, जाओ, अब तुम दोनों जाओ, अभी तुम्हें ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। और वांजी और सिजबी जो गाड़ी से उतर चुके थे। वांजी ने विंग की तरफ देखा और कहा, थैंक्स अंकल। पीग ने कहा, इट्स ओके। अगर इस तरह से थैंक्स बोलेंगे तो मुझे तो तुम्हें बहुत सारे थैंक्स बोलने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा बेटा तो काफ़ी समय से तुम्हारी गाड़ी में बैठ कर आ रहा है। वांजी जो थोड़ा सा ब्लश करने लगा था, वांजी ने कहा, गाड़ी नहीं, वह तो एक साइकिल है। पीग ने कहा, वह एक गाड़ी ही है। अगर हम उसमें बैठकर अपना सफ़र पूरा कर रहे हैं तो वह एक गाड़ी ही है। गाड़ी का मतलब यह नहीं होता एक बड़ी सी गाड़ी हो। वांजी जो ज़्यादा कुछ नहीं कह पाया। विंग ने कहा, अब तुम दोनों जाओ वरना तुम्हें लेट हो जाएगा। और कहते हुए विंग ने उन दोनों को बाय कहा और गाड़ी में बैठकर निकल गया। वांजी जो अभी भी उस जगह को देख रहा है जहाँ से अभी अभी विंग गया है, वह एक अजीब से ख्यालों में खोता जा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता उसे हो क्या रहा है। सिजवी ने वांजी को हिलाते हुए कहा, कब तक ऐसे ही खड़े रहोगे? क्लास में नहीं चलना है क्या? वांजी ने कहा, तुम्हारे डैड काफ़ी अच्छे इंसान हैं। सिजवी ने कहा, हाँ, मेरे डैड बहुत अच्छे इंसान हैं। पांजी ने कहा, उन्होंने हमारी साइकिल को लेकर भी हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहा। सिजवी ने कहा, तुम्हें नहीं पता, वह साइकिल को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन एक सीक्रेट है उनका। पांजी ने कहा, कौन सा सीक्रेट? सिजवी ने कहा, उन्हें साइकिल चलाना नहीं आता है। पांजी ने कहा, रियली? उन्हें साइकिल चलाना नहीं आता है? सिजवी ने कहा, बिल्कुल भी नहीं आता है। वह बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं साइकिल पर बैठने की, लेकिन वह उस पर बैठने से डरते हैं, अपने पैर ऊपर नहीं उठाते हैं। पांजी और सिजवी जो अब दोनों ही हंसने लगे थे, और वह दोनों जो क्लास में पहुंच चुके थे। लेकिन वांजी का मन क्लास में नहीं लग रहा है। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या सोच रहा है वह, और किसके बारे में सोच रहा है। बस उसे एक अजीब सा महसूस हो रहा है, और रह रहकर उसे सिजवी के डैड का ख्याल आ रहा है। लेकिन क्यों आ रहा है, यह वांजी को समझ नहीं आ रहा है। वह उनसे बिजनेस के बारे में कुछ बातें करना चाहता था, और शायद इसीलिए वह बार बार उन्हीं के बारे में सोच रहा है। और उधर विंग के लिए भी आज का दिन थोड़ा सा परेशान करने वाला था, क्योंकि उसके मन से भी वांजी की वह क्यूट सी प्यारी सी छवि नहीं जा रही थी जो उसने सुबह सुबह देखी थी। लेकिन वह क्यों नहीं जा रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा है। वांजी उसके बेटे की एज का है, फिर उसे लेकर उसके मन में इस तरह की बातें क्यों आ रही हैं? और इन्हें कसमा कसमी उलझे हुए आज का दिन जा चुका था। सिजवी जो अपने घर वापस आ चुका है, और उधर बांजी भी अपने घर वापस आ चुका है। बांजी की फैमिली में बांजी की माँ है, बांजी के पिता हैं, बांजी के बड़े भाई हैं, और एक साऊजी हैं। और साथ ही वांजी को परेशान करने वाला एक छोटा सा नेफ्यू भी है उसके, जो अभी 5 साल का है और जिसका नाम जिंगई है। वांजी जो डिनर कर रहा है और बहुत खोया खोया नजर आ रहा है, तभी वांजी की साऊजी, जिनका नाम वेंचिंग है, वांजी की साऊजी ने कहा, वांजी क्या हुआ है? क्या कुछ हुआ है स्कूल में? वांजी ने अपनी साऊजी की तरफ देखा और कहा, नहीं साऊजी, कुछ भी नहीं हुआ है। वेंचिंग ने कहा, तो फिर तुम इतने खोए खोए क्यों नजर आ रहे हो? बांजी ने कहा, नहीं, खोया खोया तो नहीं हूँ, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बांजी के डैड ने कहा, अगर तुम खोए खोए नहीं हो तो बहुत देर से केवल तुम्हारी स्पून और प्लेट की आवाज़ आ रही है। तुमने एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं दिया है। बताओ बांजी, क्या स्कूल में कुछ हुआ है? बांजी ने कहा, नहीं डैड, कुछ भी नहीं हुआ है, बस कुछ लेकर सोच रहा था। तभी बांजी के भाई सिचैन ने कहा, लगता है ये अपनी साइकिल के बारे में सोच रहा है। बांजी, तुम्हारी साइकिल सुबह तक ठीक होकर आ जाएगी। वांजी जिसे खुद भी नहीं पता वह क्या सोच रहा था, लेकिन वांजी ने अभी अपनी फैमिली की बात को ज़्यादा तवज्जो देते हुए कहा, हाँ गग्गा, आप सही कह रहे हैं, मैं साइकिल के बारे में ही सोच रहा था। वांजी के डैड ने कहा, वांजी, साइकिल इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना खाना इम्पोर्टेंट है। तुम साइकिल को लेकर खाने पर इतना ध्यान नहीं दे रहे हो। वांजी, खाने पर ध्यान दो, सुबह तक तुम्हारी साइकिल आ जाएगी। पांजी जो अब चुपचाप खाना खाने लग चुका था, क्योंकि वह सबको नहीं बता सकता वह क्या सोच रहा है, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता वह क्या सोच रहा है। और उधर विंग भी आज डिनर टेबल पर बैठा हुआ एक अजीब ही ख्यालों में नजर आ रहा था। सिजवी ने कहा, डैड, क्या कुछ हुआ है? विंग ने सिजवी की तरफ देखा और कहा, नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ है। सिजवी ने कहा, डैड, बहुत देर से आपके स्पून और प्लेट की ही आवाज़ आ रही है, आप कुछ खा तो रहे हैं नहीं? विंग ने कहा, वो खा रहा हूँ, वो मेरा मेरा आज मन नहीं है खाना खाने का। सिजवी जो थोड़ा सरप्राइज था विंग की इस तरह की हरकत से, क्योंकि विंग इस तरह से हिचकिचाया अचानक, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो।
पांजी जो नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी साइकिल से ही स्कूल के लिए निकला, क्योंकि सुबह-सुबह उसकी साइकिल ठीक होकर आ चुकी थी। लेकिन जैसे ही वह सिजवी के पास पहुंचा, सिजवी तेजी से गाड़ी से उतरा और वांजी के पास पहुंचा। वांजी ने विंग की तरफ देखा और कहा, सिजवी अगर तुम अपनी गाड़ी से जाना चाहते हो तो जा सकते हो। सिजवी ने कहा, डैड तो मुझे यहीं तक लेकर आए थे। उन्हें लगा था कि हो सकता है कि तुम्हारी साइकिल ठीक ना हुई हो तो वह हम दोनों को ही एक साथ स्कूल छोड़ देंगे। पांची ने कहा, साइकिल तो मेरी रात ही ठीक होकर आ गई थी। पीग ने कहा, कुछ जल्दी ही ठीक नहीं हो गई है। पांची जो एकटक पीग को देखने लगा। पीग ने अपनी बात को काटते हुए कहा, जल्दी ठीक करा दी है तुम्हारे पेरेंट्स ने। बहुत प्यार करते हैं लगता है तुमसे। पांची ने कहा, हाँ मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं। सिजवी ने कहा, अच्छा डैड अब आप जाइए, हम भी अपने स्कूल के लिए जाते हैं। पींग जो अपनी गाड़ी स्टार्ट कर चुका था और उसे चलाने भी लगा था, लेकिन उसकी नज़रें वांची पर थी। वांची की नज़रें भी रह रहकर पींग पर जा रही थी। पींग जो काफ़ी दूर जा चुका है, लेकिन वह जो अभी मिरर से वांची को ही देख रहा है और वह देख पा रहा है कि वांची भी उसे देख रहा है। यह क्या फीलिंग है उसे विंग नहीं समझ पा रहा है। पांची जो उसके बेटे की एज का है और उसे देखकर उसे पता नहीं क्या होने लगा है, और उधर पांची भी नहीं समझ पा रहा है कि उसे हमेशा सिजवी के डैड को देखकर क्या हो जाता है। वह जब भी उन्हें देखता है एकटक उन्हें देखता रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। सिजवी जो रेडी हो चुका है और वह जो विंग से कह रहा है, डैड जल्दी कीजिए, अब मुझे वहीं तक छोड़ देना जहाँ पर वांची मुझे साइकिल लेकर मिलने वाला है। लेकिन विंग जो आज वहाँ पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो फीलिंग उसके मन में जागने लगी है वांची को लेकर, वह उन फीलिंग को बढ़ावा नहीं दे सकता। और विंग ने कहा, सिजवी अभी मुझे थोड़ा सा काम है, उसे खत्म करने के बाद ही मैं ऑफिस के लिए निकलूंगा। सिजवी ने कहा, डैड आपने मुझे पहले नहीं बताया, आप मुझे पहले बता देते तो मैं अब तक चला भी जा। विंग ने कहा, सिजवी अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, तुम अभी जा सकते हो। सिजवी ने कहा, ठीक है डैड, और कहते हुए सिजवी जो वहां से जा चुका था। लेकिन विंग जो एक और अपने ही ख्यालों में खो चुका था। पता नहीं क्यों उसका खुद का मन कर रहा है उसके पीछे जाने का। वह खुद वांजी को देखना चाहता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता। वह अपनी इन फीलिंग को बढ़ावा नहीं दे सकता। दुनिया क्या कहेगी, यह समाज क्या कहेगा, और सबसे बड़ी बात, सिजवी को क्या महसूस होगा जब उसे पता चलेगा कि उसके डैड उसके फ्रेंड को लेकर ऐसा कुछ सोच रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता विंग। और विंग जो पीछे हट चुका है। सिजवी जब वांजी के पास पहुंच चुका है, वांजी ने सिजवी को देखा और कहा, सिजवी क्या आज तुम्हारे डैड ऑफिस नहीं जाने वाले हैं। सिजवी ने कहा, वह जाएंगे लेकिन थोड़ा समय लगेगा उन्हें, और उन्होंने कहा था कि मैं चला जाऊं वरना मुझे देर हो जाएगी। वांजी जी से अचानक एक पेन सा फील हुआ। वह अपने हार्ट में एक पेन सा फील कर रहा था जो उसे खुद भी नहीं पता। वह सच में सिजवी के डैड को देखना चाहता था। सिजवी ने कहा, क्या हुआ वांजी। वांजी ने कहा, कुछ भी नहीं, चलो अब जल्दी चलते हैं वरना हमें लेट हो जाएगा। और वह दोनों जो साइकिल पर बैठकर स्कूल के लिए निकल चुके थे। यह चीजें जो अब हर रोज रिपीट होने लगी थी। बीइंग जो हमेशा सिजवी से कह दिया करता था कि वह भी थोड़ी देर बाद जाएगा, और वह जो अकेला ही निकल जाया करता था। लेकिन उन दोनों का एक दूसरे को ना देखना आजकल उन्हें परेशान करने लगा था। विंग जी से फंची को देखने की एक तलब जैसी लगने लगी थी, और फंची को भी सेम यही फील हुआ करता था कि वह एक बार सिजवी के डैड को देखे। लेकिन उन दोनों के लिए यह फीलिंग किसी को बताने वाली नहीं थी। पांची जो किसी को नहीं बता सकता कि उसे आजकल उसके ही फ्रेंड के डैड से प्यार होने लगा है, और ना ही पिंक किसी से कह सकता है कि उसे अपने ही बेटे की एज के लड़के से प्यार होने लगा है। लेकिन सिजवी और वांजी की नजदीकियां जो बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी हैं, और कॉलेज में इतनी ज्यादा बातें होने लगी हैं उन दोनों को लेकर कि कुछ लोग तो उन्हें कपल कहने लगे हैं। वांजी जो एक ओमेगा है और सिजवी जो एक अल्फा है। लेकिन सिजवी जो अपने फ्रेंड्स में और कुछ लोगों में यह क्लियर कर चुका है कि वांजी और उसका ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, और ना ही हो सकता है। वह हमेशा वांजी को अपने भाई की तरह देखता है। लेकिन वांजी के लिए सिजवी को अपना भाई कहना मुश्किल होने लगा है, क्योंकि वह सिजवी में आजकल अपना कोई और रिश्ता ढूंढने लगा है, क्योंकि वह अपना रिश्ता सिजवी के डैड के साथ जोड़ने लगा है। और वह जो आज सिजवी के डैड को देखना चाहता है, यानी विंग को देखना चाहता है, उसके दिल में आज विंग को देखने की एक ऐसी तलब लगी हुई है कि वह कुछ भी करके आज विंग को देखना चाहता है। और आखिर वह दोनों जब कॉलेज से वापस लौट रहे थे, वांजी ने अपनी साइकिल को पूरी तरह से खराब कर दिया। वह जो लंच में उस साइकिल को खराब कर चुका था, और आखिर रास्ते में वह साइकिल पूरी तरह से खराब हो चुकी थी।
पांजी ने सिजवी से कहा, सिजवी साइकिल तो पूरी तरह से टूट गई है। मुझे लगता है कि अब मुझे नई साइकिल लेनी होगी और उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। सिजवी ने कहा, कोई बात नहीं, कल से मैं डैड से कह दिया करूँगा, वह हम दोनों को छोड़ दिया करेंगे। पांजी जो अंदर ही अंदर हैप्पी हो चुका था कि वह कल सिजवी के डैड को देखेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। सिजवी जो नाश्ते के टेबल पर आ चुका है। सिजवी ने कहा, डैड आप ऑफिस किस समय जाएंगे? पिंग ने कहा, बस थोड़ी देर में जाने ही वाला हूँ। सिजवी ने कहा, डैड प्लीज मुझे और वांजी को स्कूल में छोड़ देना। पिंग ने कहा, लेकिन क्यों, क्या हुआ? सिजवी ने कहा, डैड वांजी की साइकिल खराब हो गई है। विंग जिसका दिल वांजी के नाम से जोरों से धड़कने लगा था, लेकिन विंग ने खुद को संभाला और कहा, सिजवी तुम अपने साथ ड्राइवर को लेकर जाओ, मेरा तो ऐसे ही है। मुझे अगर थोड़ा भी काम याद आ गया तो मैं उसमें लग जाऊंगा और तुम्हें स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। अब तुम हर रोज ड्राइवर को अपने साथ लेकर जाया करना जब तक उसकी साइकिल ठीक नहीं होती है। सिजवी ने कहा, ठीक है डैड, मैं तो आपसे इसलिए कह रहा था क्योंकि आप भी उधर से ही जाते हैं। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उधर से जाता हूँ तो, लेकिन तुम्हें ड्राइवर को साथ लेकर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे स्कूल को लेट नहीं होनी चाहिए। सिजवी जो नाश्ता करके उठकर जाने लगा था, सिजवी ने विंग को बाय कहा और तेजी से वहां से निकल गया। लेकिन विंग जो सिजवी को आवाज लगाना चाहता था और कहना चाहता था, रुक जाओ सिजवी, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, उसने अपने होठों पर जैसे एक चुप्पी लगा ली थी कि वह सिजवी को आवाज नहीं देगा और आखिर उसने सिजवी को आवाज नहीं दी और सिजवी जो ड्राइवर को साथ लेकर निकल चुका है, वह जो उस जगह पर पहुंच चुका था जहां पर वांजी उसे मिलने वाला था। सिजवी ने कहा, वांजी जल्दी से आओ, गाड़ी में बैठो। वांजी जो एकटक ड्राइवर की तरफ देखने लगा। वांजी ने कहा, सिजवी क्या तुम्हारे डैड ऑफिस नहीं जाएंगे? सिजवी ने कहा, वह जाएंगे, उनके जाने का कोई समय नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा है कि हम ड्राइवर के साथ जाएं। पांची जिसका दिल जैसे टूट सा गया था, उसने तो यह सब इसलिए किया था क्योंकि वह विंग को देखना चाहता था, लेकिन विंग वहां पर नहीं आया और वांजी जो बहुत ही निराश होकर गाड़ी में बैठ चुका था। लेकिन वांजी जो एक बार विंग को देखना चाहता था और वह जो उसे देखने के बहाने ढूंढने लगा और आखिर उसे एक बहाना मिल चुका था। वह जो अपनी एक बुक सिजवी के बैग में रख चुका था किसी बहाने से, और उसने सिजवी को रास्ते में भी याद नहीं दिलाई कि मेरी बुक तुम्हारे बैग में है। और आखिर वह दोनों जो अपने अपने घर पहुंच चुके थे। पांजी जो 8 बजने का इंतजार कर रहा था, इधर उधर टहल रहा था क्योंकि 8 बजे सिजवी के डैड ऑफिस से घर आ जाते हैं और वांजी को उसके मामा और उसकी साऊजी नोटिस कर रहे थे और साथ ही वह 5 साल का बच्चा भी नोटिस कर रहा था जो वांजी के सर पर चढ़ा रहता है। लेकिन आज वांजी ने उसे सर पर नहीं चढ़ाया क्योंकि उसके सर पर तो आज टाइम क्लॉक बैठा हुआ था। चिंगई ने कहा, अंकल आप ऐसे क्यों टहल रहे हैं, आपको कहीं जाना है क्या? पांजी ने कहा, नहीं कहीं नहीं जाना है, बस ऐसे ही टहल रहा हूँ। चिंगई ने कहा, लेकिन आप बार बार टाइम क्लॉक को क्यों देखे जा रहे हैं? पांजी ने कहा, नहीं मैं टाइम क्लॉक को नहीं देख रहा हूँ। तभी पांजी की साऊजी ने कहा, तुम टाइम क्लॉक को देख रहे हो पांजी, क्या तुम्हें कहीं जाना है? पांजी ने कहा, साऊजी मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं बस कुछ याद कर रहा हूँ। पांजी ने कहा, क्या याद कर रहे हो वांजी? इतने परेशान होकर वांजी ने कहा, साऊजी मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने अपनी बुक कहाँ रख दी है, मैं बहुत देर से अपनी बुक याद कर रहा हूँ। पांजी ने कहा, बुक रख दी है, तुम इतनी देर से बुक याद कर रहे हो? पांजी ने कहा, हाँ साहूजी मेरी बुक नहीं मिल रही है। पांजी ने कहा, लेकिन तुमने उसे कहाँ रखा था, यह याद करो। पांजी ने कहा, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं उसे स्कूल में साथ लेकर गया था और मैंने वह पढ़ी भी थी। तभी वांजी ने कहा, साहूजी मुझे याद आ गया है, वह बुक तो मैंने सिजवी के बैग में रख दी थी। ओह गॉड, मुझे तो उसमें से याद करना था। पेंचिंग ने कहा, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, जाओ और जाकर बुक ले आओ। बताओ तुम्हारा फ्रेंड कहाँ पर रहता है? पांजी ने कहा, ज्यादा दूर नहीं रहता है साहू जी। पेंचिंग ने कहा, तो जाओ और जल्दी से लेकर चले आओ, फिर रात बहुत होने लगी है। पांजी जो टाइम क्लॉक की तरफ देखने लगा, 8 बजने में अब केवल 15 मिनट बचे थे और 15 मिनट तो उसे जाने में ही लग जाएंगे। पांजी ने कहा, ठीक है साहू जी, मैं जाता हूँ और जल्दी से बुक लेकर आता हूँ। और वांजी जो तेजी से घर से निकल चुका है, उसका मन जो कभी खुशी से उछलने के लिए कर रहा है तो कभी सैड भी हो रहा है। और वह जो इस समय सिजवी के घर पहुंच चुका है, लेकिन जैसे ही वह सिजवी के घर के सामने पहुंचा, उसने देखा पिंग जो अभी अभी गाड़ी से उतरा है और उसे देखकर वांजी का दिल जो जोरों से धड़कने लगा।
और विंग जो गाड़ी से उतरकर घर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, लेकिन 2 कदम रखकर विंग जो रुक चुका था, क्योंकि एक एहसास ने उसके पैरों को जैसे बाँध लिया था और उसे एहसास होने लगा था जैसे उसे कोई देख रहा है। और विंग जो पलटकर उस एहसास की तरफ देखने लगा, जिसे वह बिना देखे ही महसूस कर रहा था। और आखिर विंग की नज़रें जो वांजी पर जाकर ठहर चुकी थी, जो एकटक उसे ही देख रहा था, और अब विंग भी एकटक वांजी को देख रहा था। उन दोनों की आंखें जैसे एक दूसरे से बातें कर रही थी, लेकिन क्या कह रही थी है उन दोनों को ही नहीं पता। और वहाँ की खामोशी जो सिजवी की आवाज़ ने आकर तोड़ दी। सिजवी ने विंग को आवाज़ लगाते हुए कहा, डैड आप आ गए। और कहते हुए सिजवी जो विंग के गले से लगने वाला था, लेकिन कुछ देखकर सिजवी रुक चुका था। सामने उसकी नज़र भी वांजी पर पड़ चुकी थी। सिजवी ने कहा, वांजी तुम यहाँ पर। वांजी ने कहा, वो मैं अपनी बुक लेने के लिए आया था। मेरी बुक तुम्हारे बैग में रह गई है शायद। सिजवी ने कहा, हाँ तुम्हारी बुक मेरे ही बैग में है। मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले देखी थी जब मैं अपना होमवर्क करने वाला था। विंग जो एक बार फिर से एकटक वांजी को देखना चाहता था। अपनी नज़रें बहुत समय तक उसके उस क्यूट से मासूम से फेस पर टिकाना चाहता था, लेकिन विंग ने अपनी नज़रें हटाते हुए सिजवी की तरफ देखा और कहा, वह बुक लेने आया तो उसे अंदर बुलाओ। और कहते हुए विंग जो आगे बढ़ चुका था। सिजवी ने कहा, वांजी यहाँ पर आओ, वहाँ पर क्यों खड़े हुए हो। वांजी जो अंदर जाते हुए विंग को देख रहा था, और उसने सिजवी की आवाज़ पर रिएक्ट करते हुए कहा, हाँ मैं आ रहा हूँ। और कहते हुए वांजी जो सिजवी के साथ उस घर के अंदर जा चुका था। विंग जो वहीं पर रुकने वाला था, लेकिन वह इस समय वहाँ पर नहीं रुका, और वह जो वहाँ से सीधा अपने रूम की तरफ जा चुका था। वांजी जो उस रूम की तरफ देख रहा है जहाँ पर विंग गया है, वह एक बार फिर से विंग को देखना चाहता था, लेकिन वह उसे सही से नहीं देख पाया। अभी तो उसकी नज़रें भी नहीं भरी थी उसे देखने से, तो फिर उसका दिल कैसे संतुष्ट होता। सिजवी ने कहा, वांजी अब तुम आ गए हो तो चलो थोड़ी देर बैठो, हमारे साथ नाश्ता करना, उसके बाद चले जाना। वांजी ने कहा, नहीं मैं अपनी सावजी से थोड़ी देर के लिए ही कहकर आया हूँ, बस तुम मुझे मेरी बुक दे दो, उसके बाद मैं जा रहा हूँ, और वैसे भी रात बहुत हो चुकी है। सिजवी ने कहा, ठीक है तुम यहीं पर रुको, मैं अपनी बुक लेकर आता हूँ। और कहते हुए सिजवी जो जाने लगा, पाजी ने कहा, क्या मुझे मुझे अपने रूम में नहीं लेकर जाओगे। सिजवी ने कहा, बिल्कुल लेकर जाऊंगा, तुम ही कह रहे थे तुम्हारे पास समय नहीं है, इसलिए मैंने नहीं कहा। चलो हम दोनों रूम में चलते हैं। और सिजवी जो वांजी को लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगा, वहीं पर पास में विंग का भी रूम है। और वांजी जो आगे चलते चलते विंग के रूम की तरफ देख रहा था, वह जो एक झलक उसे देखना चाहता था, लेकिन उसे विंग रूम में नजर नहीं आया। शायद वह इस समय वॉशरूम में है। और वह दोनों जो रूम में जा चुके हैं। सिजवी का रूम जो इतना बड़ा है कि वांजी का रूम उससे आधा भी नहीं है। और वांजी जो उस रूम को देख रहा है, उस रूम में रखने वाली हर वह चीज़ नज़र आ रही है जो इस एज के बच्चों के पास होनी चाहिए। सिजवी ने कहा, बैठो वांजी। वांजी ने कहा, नहीं बैठना नहीं है, बस मुझे बुक दे दो, मुझे जाना है। सिजवी ने कहा, ओके ओके बुक देता हूँ। और कहते हुए सिजवी ने बुक निकाली और वांजी के हाथ में देते हुए कहा, यह लो तुम्हारी बुक। तुम तो बुक को लेकर ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे कल इसका ही एग्जाम होने वाला है। पांजी जो अपने हाथ की बुक की तरफ देखने लगा था, उसके लिए वह बुक इस समय कोई मायने नहीं रखती थी। वह तो यहाँ पर केवल उस इंसान को देखने आया था जिस इंसान को देखना उसके दिल की मजबूरी हो गई है। उसका दिल उसे बार बार उसे देखने के लिए कह रहा है। पांजी ने कहा, ठीक है सिजवी अब मैं चलता हूँ। सिजवी ने कहा, रुक जाओ मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। पांजी ने कहा, ठीक है। और कहते हुए पांजी जो बाहर की तरफ जाने लगा। विंग जिसे नहीं पता कि वह दोनों इस समय यहीं पर हैं। और विंग जो अपना काम खत्म करके बाहर आने वाला था, क्योंकि डिनर का समय हो रहा था। वह जो इतने समय तक केवल इसलिए ठहरा रहा क्योंकि वह इंतजार कर रहा था कि शायद अब तक वांजी चला गया होगा, लेकिन उसे नहीं पता कि वांजी अभी वहीं पर है। और विंग जैसे ही बाहर आया, वह जो वांजी से टकरा चुका था, क्योंकि वांजी उसी के रूम के सामने आ रहा था। वांजी जो खुद को नहीं संभाल पाया क्योंकि वह बहुत ही खोया खोया चल रहा था, और वह जो फ्लोर पर गिरने वाला था, लेकिन विंग ने उसे तेजी से अपनी बाहों में संभाल लिया। और विंग जिसने वांजी को बहुत तेजी से अपनी बाहों में संभाला था, लेकिन इतनी तेजी से वह उसे अपनी बाहों से नहीं छोड़ पाया। और वह जो एकटक उसके फेस को देखता रहा, और वांजी भी एकटक विंग के फेस को देख रहा था।
वहाँ पर कहने के लिए बहुत कुछ था, पांजी के दिल में भी और विंग के दिल में भी, लेकिन उनके होठों तक एक भी बात नहीं आ पाई। लेकिन वह आँखों की और होठों की छिपी बातें अभी तक उन दोनों की बाहों में थी। पांजी के दोनों हाथ जो विंग की चेस्ट पर हैं और विंग जिसने पांजी को पूरी तरह से अपनी बाहों में लिया हुआ है, उन दोनों की आंखें जो एक दूसरे की आंखों में हैं। लेकिन तभी वहां पर सिजवी आया और सिजवी ने कहा, पांजी क्या हुआ? वह दोनों जैसे एक नींद से जागे और विंग ने पांजी को कंफर्टेबली खड़े करते हुए कहा, वह फिसल गया था, मैंने उसे संभाल लिया है। सिजवी ने कहा, पांजी तुम भी ना, अभी गिर जाते तो तुम्हें चोट लग जाती। अच्छा है डैड ने तुम्हें संभाल लिया है। पांजी ने कहा, थैंक यू। विंग ने कहा, इट्स ओके। और वह तीनों जो नीचे आ चुके थे, वांजी जो सिजवी को बाय करके वहां से जाने लगा। तभी विंग ने कहा, तो क्या तुम अब अकेले जाने वाले हो? पांजी ने कहा, मैं अकेला ही आया था। पिंग ने कहा, रात बहुत हो चुकी है, मैं अपने ड्राइवर को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, वह तुम्हें घर तक छोड़ देगा। पाजी ने कहा, नहीं कोई जरूरत नहीं है। पिंग ने कहा, लेकिन मेरे लिए जरूरत है, रात बहुत हो चुकी है, जाओ और जाकर गाड़ी में बैठो, मैं ड्राइवर को भेजता हूँ। तभी सिजवी ने कहा, डैड इस समय यहाँ पर कोई ड्राइवर नहीं है। पिंग ने कहा, ओह मुझे याद आया। सिजवी ने कहा, डैड आपको कुछ जल्दी याद नहीं आ गया? बींग ने कहा, सिजवी तुम भी ना, यह सब तुम्हारे ही कारण हुआ है, तुम्हारे ही कारण मुझे उन सब ड्राइवरों को हटाना पड़ा क्योंकि तुम कोई गाड़ी यूज नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी मेरा ड्राइवर। तभी सिजवी ने कहा, डैड टाइम देखिए, वह भी अपने घर चला गया है। बींग ने कहा, ओह तो अब क्या करें? सिजवी ने कहा, तो आप छोड़ दीजिए ना उसे घर तक। विंग जो बांजी की तरफ देखने लगा और सोचने लगा कि वह क्या बोलने वाले हैं, और विंग भी बांजी को देख रहा था और सोच रहा था, वह एक ओमेगा है और रात बहुत हो चुकी है, उसका रात में इस तरह अकेले जाना सही नहीं है, अगर उसे कुछ हो गया तो। और विंग ने कहा, ठीक है, मैं उसे उसके घर तक छोड़ देता हूँ। और आखिर विंग जो गाड़ी में बैठ चुका है, वांजी जो उसके पीछे बैठ चुका है, और विंग जो गाड़ी स्टार्ट करके पांजी के घर की तरफ ले जाने लगा है। पांजी जो विंग को ही देखे जा रहा है। विंग जिसे काफी ऑकवर्ड फील हो रहा है। विंग ने कहा, पांजी मुझे पता चला है तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। पांजी ने कहा, हाँ मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, मेरी फैमिली में सभी पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। विंग जो अब चुप हो चुका था, वह अब क्या कहे, वह जो कुछ और कहना चाहता था, लेकिन वह इस समय केवल गाड़ी चला रहा था। पांजी ने कहा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? विंग ने कहा, पूछो। पांजी ने कहा, आपकी वाइफ कहाँ पर है? विंग जो अब सामने के मिरर में एकटक पांजी को देखने लगा। पांजी ने कहा, बताइए ना, आपकी वाइफ कहाँ पर है? तो चलिए फ्रेंड, आज का ये पहला पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आपको पहला पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, और यह ज़रूर बताना कि मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं करूँ, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी लंबा एज गैप लगाया है और एज गैप वाली स्टोरियाँ सबको पसंद नहीं आती हैं, इसलिए मुझे ज़रूर बताना कि मैं इसे कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं करूँ। आपको आज का पार्ट कैसा लगा यह भी मुझे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।